हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 18 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका सिंबल्स के बारे में कि सिंबल्स है क्या और इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। एंड गाइस सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे व्हाट इज अ सिंबल्स। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, इसको पहले रीड कर लेते हैं। Symbol is a built-in object. Those constructor returns a symbol primitive, also called a symbol value or just a symbol. Okay, it means जो symbol होता है ना वो आपका primitive value change करता है। it means कि एक नई value add on करता है। वो कैसे, वो तो अभी आगे चल के देखेंगे हम। That's granted to be a unique, वो आपका unique होगा बिल्कुल। Symbols are often used to add unique properties key to a object that weren't called with keys any other code might add to an object, and which are hidden from any mechanism other code will typically use to access the object। जो ऑब्जेक्ट होता है ना आपका, उसकी की को हम चेंज कर सकते हैं इसके साथ में, सिंबल के साथ में, और वो यूनिक की आपको प्रोड्यूस करके देगा। वो कैसे और इसका कहां यूज होता है। ओके, उससे पहले यहां पे देखते हैं नेक्स्ट में। यहां पे एवरी सिंबल कॉल इज गारंटेड टू रिटर्न अ यूनिक सिंबल एवरी सिंबल डॉट फोर की। ओके, call will always return the same symbol for a given value of key when symbol dot for key is called if a symbol with the given key can be found in a global symbol registry that symbols is returned, otherwise a new symbol is created added to the global symbol registry under the given key and returned। इस पैराग्राफ में मैंने यहां पे लिखा है जो सिंबल होता है, जब कभी भी आप सिंबल का यूज करेंगे और उसके अंदर जो भी की पास करेंगे आप, वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, वट वो आपको रिटर्न वही करेगा सेम, और वो भी यूनिक आईडी के साथ में। सपोज मेरा नाम भास्कर है और मैं एक और वेरिएबल लेता हूं भास्कर नाम का। मैंने पहले नेम को रखा है ए के अंदर, दूसरे नेम को रखा है मैंने बी के साथ में। तो फिर उस केस में क्या होगा, वो दोनों केस हमारे यूनिक हो जाएंगे गाइस। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट डेटा टाइप्स। मैंने आपको डेटा टाइप्स पढ़ाया था बेसिक के अंदर, बेसिक जावास्क्रिप्ट कोर्स के अंदर। ओके, तो पहला होता है आपका स्ट्रिंग, दूसरा आपका होता है नंबर, तीसरा बुलियन, चौथा आपका एरे, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर नल, फिर आपका अनडिफाइंड, और लास्ट आपको मैं जो सिंबल इस वीडियो के अंदर बढ़ा रहा हूं वो सिंबल आपका ES6 में एड ऑन हुआ है आपका। ओके, अब बात करते हैं जो पुराना जो मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ा था उसका क्विक अगर मैं आपको समझाऊं तो मानिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने स्ट्रिंग रखा है। ओके, कोट्स के अंदर स्ट्रिंग रखा है, तो ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। सेकंड नाम आपका नंबर हो गया, फिर बुलियन हो गया, आपका एरे हो गया, आपका ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड। ओके, तो इसके सामने अगर मैंने देखेंगे आप तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो इस तरीके का आपका डेटा टाइप हमें मिलता है जावास्क्रिप्ट के बेसिक कोर्स में, हमने इस चीज को देख रखा था और आज हम इसको सिंबल को देख रहे हैं। तो इस सिंबल का कहां यूज है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट। तो यहां पे अगर मैं सिंबल डेटा टाइप बताऊं आपको तो देखिए मैंने मानिए एक ए रखा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना, मैंने अपना नाम स्टोर कर रखा है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट अपना नाम स्टोर करता था पहले, और अगर मैं सेम उसी वेरिएबल में अपना नाम फिर दोबारा डालूं तो वो स्ट्रिंग दोनों सेम हो जाती है। बट सिंबल के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सिंबल लेना है तो सबसे पहले आपको एक लेट, कॉन्स या वैर जो भी यूज करना है वो वेरिएबल का नेम देंगे, आप सिंबल लेंगे, सिंबल का एस बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा हमेशा, और फिर यहां पे आपका कर्ली ब्रेसिस। ओके, तो यहां पे आपका सिंबल रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद में मानिए मैंने इसके अंदर आपकी वैल्यू डाल दी, स्ट्रिंग डाल दी कोड फॉर एजुकेशन, तो ए हो गया हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंबल, और सिंबल की आपकी की क्या हो जाएगी, की हो जाएगी आपकी कोड फॉर एजुकेशन। और वैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्स्ट लूंगा बी के लिए, और बी में भी मैं अगर कोड फॉर एजुकेशन डाल दूं तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बी का सिंबल होगा आपका की, और की होगी कोड फॉर एजुकेशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि कोड फॉर एजुकेशन दोनों टाइम की कैसे हो सकती है, जबकि इससे पहले जब हम बेसिक जावास्क्रिप्ट के अंदर देखते थे तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग अगर आप कॉमन है तो वहां पे इक्वल डेटा है, इट मींस हमारा डेटा टाइप जो हम पढ़ते थे वहां पे। बट यहां पे अगर आप जब सिंबल यूज करते हैं तो वो हमेशा आपको एक यूनिक, जब कभी भी आपका जो डेटा होगा वो यूनिक आईडी के साथ वो रजिस्टर करता है अपने पास में, इट मींस की सेव रखता है अपने पास में। दैट्स वाई वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस नहीं है, इसलिए ये दोनों कंडीशन सेम है।
अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल करवाऊं इस चीज को तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगी वैल्यू। अगर हमारे वैल्यू सेम होती, इट मींस कि दोनों की स्ट्रिंग सेम होती, तो हमें यहाँ पे ट्रू देखने को मिलता। ओके, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं यूनिक वैल्यू, जो यूनिक वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं दोनों ए और बी के साथ में, तो और यहाँ पे जो फॉल्स मिल रहा है हमें, इसका आपका मेथड जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट के साथ में इस चीज को टेस्ट करेंगे ना, तो वहां पे आपका चलता है। बट इस चीज का जो सिंबल है हम इसको यूज नहीं करते। ओके, जब आप यूज करेंगे आपका फोर इन लूप या फोर ईच या मैप, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो उसमें आपका क्या होगा, वो स्किप कर देगा आपके सिंबल के डेटा को। ओके, तो ये है सारा कुछ आपका थ्योरी का पार्ट। अगर यही सारी चीज प्रैक्टिकल करनी है तो कैसे करेंगे, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल वाली फाइल पे और इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस, मैं यहाँ पे अपनी फाइल पे आ चुका हूं। आपकी फाइल यहाँ पे है आपकी 18 पार्ट 18 जावास्क्रिप्ट symbols.html। ये सेम फोल्डर हो रहा है जिसके अंदर हम एडवांस जावास्क्रिप्ट का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी ये फाइल है और आउटपुट हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड को देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया वहां पे कि अगर मैं सिंबल ले लूं तो देखिए, मैं सबसे पहले आपका एस कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे फिर आपका पैरासिंथिस। ओके, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे कंसोल, मैं यहाँ पे कंसोल लगा रहा हूं, ये देखिए, और ए को मैं कर दूंगा यहाँ प्रिंट करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद आप जैसे कंसोल चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सिंबल देखने को मिलेगा जो कि हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। ओके, जब कभी भी आपने देखा है कि हमने कभी भी जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको कॉल करवाते हैं तो वो रिटर्न हमें कोई वैल्यू करते हैं, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिंबल आपको पूरा का पूरा रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो इसका कीवर्ड है अपना। अगर मानिए इसी के अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग रख ली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोड फॉर एजुकेशन रख लिया, मानिए मैंने कोड फॉर एजुकेशन रखा, करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे यहां पे कि सिंबल आपको मिल रहा है, बट उसकी जो की बन रही है, की है आपका कोड फॉर एजुकेशन। ओके, अगर मैं इसका टाइप आपको चेक करवाऊं तो टाइप चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ। ओके, इसके बाद करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे यहां पे, तो आपको यहां पे टाइप ऑफ सिंबल देखने को मिल रहा है। इट मींस कि यहां पे जो इसका खुद का टाइप है ना, ये डेटा टाइप आपको मैंने पढ़ाए थे 7 जो डिफरेंट थे, और ये 8 नंबर का आपका डेटा टाइप है जो खुद में अपने आप में एक डेटा टाइप है जो सिंबल है जिसके रूप में। ओके, अब इसके बाद में यहां तो आपने देखा कि स्ट्रिंग बन रही है उसकी की। ओके, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं इसके साथ ही सेम सेम रख लूं जो मैंने अभी सिनेरियो आपको समझाया वहां पे, अगर मैं यहां पे रख लूं बी। ओके, ये देखिए दोनों में सेम वैल्यू है। अगर मैं इसको चेक करूं यहां पे तो क्या मिलना चाहिए हमें, ट्रू। जैसे कि अगर हमारी दोनों स्ट्रिंग सेम होती है तो हमें ट्रू मिलना चाहिए। तो मैं यहां डेटा चेक करा रहा हूं, ए इज इक्वल टू बी, करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे, देखिए फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आया हमारे केस में, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे सिंबल जो मैंने आपको बताया यूनिक वैल्यू जनरेट करता है, दैट्स वाई यहां पे वो फॉल्स आ रहा है। उसके हिसाब से दोनों की दोनों न्यू और यूनिक वैल्यू है। ओके, अगर यही चीज मैं यहां पे, आप देखिए कि अगर मैं सी ले लूं इज इक्वल टू करूं और मैं यहां पे कोड फॉर एजुकेशन दोबारा डालता हूं, ये देखिए, ठीक है, ये कोड फॉर एजुकेशन हो गया मेरा सी का, और मैं यहां पे डी डाल देता हूं, देखिए डी हो गए। मैं दोबारा एक कंसोल कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं और यहां पे कंडीशन को चेंज कर देता हूं, इज इक्वल टू डी। अब देखिए, अब जैसे ही मैं सेव करूंगा ना, अब मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, यहां करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पे मेरे को ट्रू देखने को मिल रहा है, बट अभी भी ऊपर वाली जो हमारी दोनों के दोनों सिंबल्स यहां पे हमने यूज कर रखे हैं, वहां पे अभी भी हमें फॉल्स देखने को मिल रहा है। बट अगर हम नॉर्मल वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग रखते हैं और वो सेम होता है, तो वहां पे हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। इट मींस की बुलियन हमें ट्रू देखने को मिल रहा है यहां पे। ठीक है, अब इसके बाद में एक और यहां पे चीज मैं आपको समझाता हूं, इसको मैं रिमूव करता हूं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अभी, और मैं इसको भी रिमूव करता हूं। अगर मानिए कि यहां पे अगर मैंने ए को प्रिंट करवा रखा है, ठीक है, मैं करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद कोड फॉर एजुकेशन आ रहा है। अब मुझे इस कोड फॉर एजुकेशन को यहां पे रीड करना है, ठीक है, यह अलर्ट के अंदर दिखाना है। तो मानिए मैं अलर्ट लेता हूं अगर, और मैं यहां पे ए रख लूं, तो क्या देखने को मिलेगा, यहां करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद में यहां पे हमें एरर मिलेगा। एरर भी कौन सा, कैन नॉट कन्वर्ट अ सिंबल वैल्यू टू स्ट्रिंग। अगर आपका जो सिंबल है आपका, जो वो आपका स्ट्रिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो सिंबल है आपका, यूनिक वैल्यू है, दैट्स वाई वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग में वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है, जावास्क्रिप्ट के बेसिक कोर्स में मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे मैंने पढ़ाया था आपको डॉट टू स्ट्रिंग, दैट्स इट। ये देखिए, इतनी चीज कर देंगे हम, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद तुरंत देखेंगे तो आप देखिए सिंबल कोड फॉर एजुकेशन आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। ओके,
तो यहां पे आपको सिंबल अगर हटाना है, मानिए उसकी की को ही चाहिए, यहां तो आपका पूरा का पूरा क्या है कि जो सिंबल बन रहा है, पैराथेसिस लग रहे हैं, की जो वैल्यू है स्ट्रिंग की वो आपको मिल रही है। आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को बस अंदर का पार्ट चाहिए, यूनिक पार्ट, ओके, तो वो कैसे गेट कर सकते हैं आप? तो उसके लिए यहां पे हमें लगाना होगा डिस्क्रिप्शन। ओके, ये देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा, ये कोई फंक्शन नहीं है, दैट्स वाई हम यहां पे पैराथेसिस नहीं लगाएंगे आपका, सिंपल हम यहां करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए कोड फॉर एजुकेशन आपको अलर्ट में दिख भी रहा है। अगर मैं यही चीज कंसोल में आपको दिखाऊं, ओके, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद कोड फॉर एजुकेशन यहां पे विजिबल हो भी रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे मेथड्स है हमारे पास में सिंबल्स को गेट करने के और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के। अगर अब मैं यहां पे ऑब्जेक्ट बनाऊं, जो कि ऑब्जेक्ट की के साथ में आप की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, ओके, और ये यूनिक केस में काम आता है, ध्यान रखिएगा, इसका वैसा सच केस नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे मैंने कोई चीज बना रहा हूं और उसमें आपको डेफिनेटली अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई यूनिक की रखनी है तभी जाके इसका यूज होता है, अदरवाइज इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता है गाइस। अगर मैं इसको कर दूं एम्प्टी, ठीक है, मैंने लिया है ए, अगर मैं इसके बाद में लेट ले लूं, बी ले लूं और यहां पे मैं बना लूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नेम में मैं कर देता हूं यहां पे, ये देखिए आपका कोड फॉर एजुकेशन, ओके, ये देखिए कॉमा लगाऊंगा मैं, कॉमा लगाने के बाद में मेरे को एक्सेस करना है ऊपर सिंबल को, ओके, तो मैं यहां ए पास करूंगा आपका किसके साथ में, स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट के साथ में, क्योंकि हमें ऊपर वाला आपको गेट करना है जो कि उसकी की होगी, ओके, एंड इसके बाद में इसकी भी हमें वैल्यू देनी होगी, तो हम एक वैल्यू दे देते हैं, देखिए दैट्स इट, इतनी चीज हम रख देते हैं यहां पे। अगर मैं इसके बाद में अगर बी को आप प्रिंट करवाऊं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां देखेंगे आउटपुट, तो यहां पे आपको देखिए नेम में आपका कोड फॉर एजुकेशन, ठीक है, और सिंबल, जो सिंबल हमने ए के अंदर रखा है ना वो आपका एज अ की बन गया है यहां पे, और की बनने के बाद में आप देखेंगे 26 के जो उसकी वैल्यू है वो यहां पे हमें देखने को मिल भी रही है, ओके। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें चल रही है। अब मानिए कि सिंबल के अंदर भी मैंने कोई यहां पे पैरामीटर रख रखे हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग रख रखा है, मैं टेस्ट लिख देता हूं, मानिए मैं सेव करता हूं, सेव करने के बाद में यहां पे आपको दिखाता हूं, तो देखिए सिंबल पैराथेसिस टेस्ट, ये उसकी यहां पे क्या हो गई है, ये उसकी यहां पे की बन गई है गाइस, ओके। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें यहां पे चल रही हैं और किस तरीके से आप चीजें चला सकते हैं सिंबल के केस में। अब इसके बाद में यहां पे अगर मानिए कि मेरे पास में ये वैल्यू यहां होती ही नहीं, ठीक है, तो यहां से रिमूव कर देता हूं, यहां से रिमूव करने के बाद में अभी मेरे पास में कोड फॉर एजुकेशन नेम की है बस। अगर मैं आउटसाइड जाके जो ऑब्जेक्ट है उसके आउटसाइड जाके इसको एक्सेस कर सकता हूं, यस, तो आपको बी लेना है, बी लेने के बाद में अब जब कभी भी आप यहां पे लेंगे इस चीज को, तो यहां पे आपको सबसे पहले स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, फिर ए लिखना है और इज इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू देनी है वो आप यहां पे पास कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो देखिए यहां पे अभी भी आपको वही सेम चीज देखने को मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के केस में कैसे, बट एक बात को ध्यान रखिएगा गाइस कि जैसी मैंने आपको दिखाया था कि प्रीवियस बेसिक वाले कोर्स के अंदर की फोर इन मिलता है, फोर ईच मिलता है, वाइल मिलता है, डू वाइल मिलता है, ये सारे लूप्स मिलते हैं, मैप मिलता है हमें, बट जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं डायनेमिकली लूप में, तो लूप में इसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, वो इसको स्किप कर देगा। सेम चीज आपका जेसन के साथ में होगा, जो मैं प्रीवियस 2-3 वीडियो में कवर कर रहा हूं जेसन से रिलेटेड चीजें, कि आपके डेटाबेस में आपको वैल्यू भेजनी है सिंबल्स की, तो वो भी आपको जेसन आपका इग्नोर कर देगा, वो वैल्यू वहां नहीं जाएगी, ठीक है। इसका यूज होता है ओनली फ्रंट एंड में, अगर यूनिक वैल्यू बनानी है, की रखनी है आपको, दैट्स वाई उसके लिए, अदरवाइज नहीं इसका, दैट्स वाई मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूं चीजें। अगर मैं इसके बाद में आपको एक और चीज बताऊं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे गेट करते हैं, की के नाम से करते हैं, बी डॉट नेम अगर मैं कर दूं तो मेरा यहां पे कोड फॉर एजुकेशन आ जाएगा बाहर, ये देखिए, ओके। अगर मानिए कि मेरे को आपकी जो सिंबल है इसकी वैल्यू को गेट करना है, तो मैं यहां पे बी लिखूंगा, ए कर दूंगा, ओके, तो क्या ये चलेगा क्या, यहां पे मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि यहां पे इस तरीके से इसको एक्सेस नहीं कर सकते आप सिंबल को, इसको एक्सेस करने का मेथड अलग होता है, आपको ये रिमूव करना है डॉट, कर्ली ब्रेसिस यहां पे नहीं लगाने, आपको स्क्वायर लगाना है, ठीक है, जो हमारे एरे के साइन होते हैं वो लगा के आप करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में जैसी वो की इसको मिलेगी वो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, दैट्स वाई हमें यहां पे वैल्यू देखने को मिल रही है 26K, ओके। तो गाइज ये है आपका सिंबल, सिंबल किस तरीके से यूनिक वैल्यू चलती है, किस तरीके से आप की चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के केस में, और किस तरीके से आपको एक्सेस करना है, ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आज जावास्क्रिप्ट आइटरेटर्स के बारे में कि किस तरीके से आइटरेटर्स को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।